छठे चरण में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। छठे चरण में 306 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 306 उम्मीदवारों के लिए मतदान किया जा रहा है। छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। 4 जिलों के 43 सीटों के लिए मतदान शुरू हुआ है। कोरोना काल में भारी संकट के बीच आज बंगाल में छठे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में किसका पलड़ा भारी है और कौन आगे दिख रहा है, ये समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आज कहां-कहां वोट डाले जा रहे हैं। उत्तरी 24 परगना की 17 सीट, नदिया की 9 सीट, उत्तर दिनाजपुर की 9 सीट और पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस का भी असर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक अपनी मजबूत बढ़त बनाई थी इन सारी सीटों पर। ऐसे में सवाल ये है कि इन सीटों पर क्या 2016 के आंकड़े आएंगे या फिर बीजेपी कोई उलटफेर करने वाली है। इन सीटों पर 2016 के आंकड़ों को देखें तो टीएमसी को 32 सीट, कांग्रेस को 7 सीट, सीपीएम को 3 सीट और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 सीट मिली थी। बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया था। ये तो राजनीतिक गुणा भाग की बात थी, लेकिन बंगाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना काल में चुनाव कराना, क्योंकि बंगाल में हर दिन 8,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आज जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां के लिए चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है। हाल में चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक करके चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने का निर्देश दिया था। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से यहाँ पे धज्जियां उड़ते हुए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही तो कुछ लोगों ने मास्क लगाया है। और ये वो लोग हैं जो पोलिंग पर्सनल है, इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है यहाँ पर। और देखिए किस तरीके की भीड़ है। तमाम दावों जो कर रही है चुनाव आयोग की, उनकी तरफ से जो है यहाँ पर सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ना ही तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है। हम आपको काउंटिंग ये जो काउंटर है यहाँ की तस्वीर आप दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं ईवीएम और वीवीपैट्स कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर देखिए किस तरीके की भीड़ है। एक दूसरे की बॉडी टच हो रही है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लेकिन लगातार चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने जितने भी पोलिंग पर्सनल है उनको कहा है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें, मास्क लगाने के लिए। देखिए किस तरीके से मास्क लगाए हैं जहां पर कवर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कोविड प्रोटोकॉल से उनकी धज्जियां उड़ती हुई, यहाँ पर ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है, बहुतों ने यहाँ पर मास्क भी नहीं लगाए हैं। और इस बीच छठे चरण का मतदान होगा पश्चिम बंगाल में, जहां पर कोरोना वायरस की संक्रमण के आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बैरकपुर से कैमरा पर्सन फेलिक्स के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ बैरकपुर से मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ दिनाजपुर से मौजूद हैं। सबसे पहले पूजा, मैं अगर आपका रुख करूं, आपने पिछली बार का 2016 का पूरा समीकरण बताया, टीएमसी को बढ़त थी, लेकिन इस बार बीजेपी पूरे उलटफेर के मूड से यहां पर उतरी है। और दूसरी तरफ जो है कोरोना को लेकर के तमाम गाइडलाइंस और कोरोना से जूझते हुए देश के हालात के बीच में होता हुआ ये छठे चरण का चुनाव, आज क्या कुछ हाईलाइट्स हैं? सचिन, आपको बता दें आज पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। कुल 4 जिलों के 43 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और ये 4 जिले हैं उत्तर दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, नदिया और पूर्वी बर्धमान। मैं उत्तर 24 परगना के बैरकपुर इलाके में हूँ और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। मैं जिस पोलिंग बूथ में हूँ, ये टीटागढ़ का एक पोलिंग बूथ है और यहाँ पर आप देखिए लंबी कतार है। लेकिन एक तस्वीर जो बार बार हम दिखा रहे हैं वो ये है, हर चरण में यहाँ पर मतदान केंद्र के बाहर आपको दिखेगा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ज्यादा पार्टिसिपेशन। आप देखिए दोनों कतारें देखिए, एक तरफ पुरुषों की कतार है और एक तरफ महिलाओं की। आप देखिए सुबह से ही महिलाएं जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है। सिर्फ सुबह के समय नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी समय पर मतदान केंद्र पर पहुंचे तो आप देखेंगे महिलाएं जो है बड़ी संख्या में पहुंचती है। उनका जो है पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा
ज्यादा है। और इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि महिला वोट ही गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां जो है महिला वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं जहां पर वो बैरकपुर में आपको बता दूं, एक समय पर या फिर 2016 की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ था। लेकिन 2019 में अर्जुन सिंह को जब तृणमूल कांग्रेस से टिकट नहीं दी गई, उन्होंने कैंप चेंज किया, बीजेपी में शामिल हुए और बैरकपुर से सांसद चुनकर आए। उसके बाद ही उनके नेतृत्व में लगातार जो है कई ऐसे विधायक, कई ऐसे नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। उसमें मुकुल रॉय के बेटे बीजपुर से जो विधायक थे शुभ्रांशु रॉय, जो आज भी बीजपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा उनके बेटे पवन सिंह, वो भाटपाड़ा से जीते, आज भी वो चुनाव लड़ रहे हैं भाटपाड़ा सीट से। उनके नेतृत्व में पूरा जो है तृणमूल कांग्रेस का समीकरण जो है वो बदल गया। बैरकपुर सीट पे जो 7 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर लगातार डिफेक्शंस होते रहे और इस बार माना जा रहा है ये अब तक का जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ था, अब उसमें सेंध लगा चुका है बीजेपी। और माना जा रहा है कि 2016 के जो आंकड़े थे वो शायद इस बार नहीं आए, क्योंकि बेहद मजबूत है अर्जुन सिंह यहाँ पर। लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और दोनों पार्टी एक दूसरे को बहुत टक्कर दे रही है। अर्जुन सिंह सांसद हैं, बेहद मजबूत हैं और यहाँ से एक बार पहले कहीं ना कहीं टीएमसी से किस्मत आजमा चुके हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के जिस तरीके से नंदीग्राम में हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं और वहां से मुकाबला किया है, कुछ वैसा ही कहीं ना कहीं समीकरण नजर आता है। रवि त्रिपाठी, आप दिनाजपुर पर मौजूद हैं, पहले आप तस्वीर दिखा दीजिए फिर आप बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा सचिन। देखिए ये लंबी लाइन देखिए दोनों की। यहाँ आप महिलाओं की लाइन अगर देख रहे हैं उधर लंबी लाइन, तो दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन भी दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ दोनों का कंपटीशन है एक तरह से कहा जाए। पुरुष भी उतनी ही लंबी लाइन के साथ हैं और महिलाएं भी। सुबह सुबह लोग, चूंकि गर्मी का दिन है इसलिए लोग चाहते हैं सुबह सुबह आकर मतदान कर लें फिर जाए। हालांकि अगर कहेंगे तो डिस्टेंस भले नहीं मेंटेन कर, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मास्क पहन रखा है। देखिए मास्क आप हटाइए मत, मास्क पहनिए क्योंकि कोरोना का दौर है। लंबी लाइन लगाकर लोग मतदान कर रहे हैं। और देखिए दिनाजपुर बीजेपी के लिए इसलिए मायने रखता है कि दिनाजपुर से जो सांसद हैं देवोश्री राय चौधरी, वो केंद्र में मंत्री हैं। 2 ही मंत्री हैं, अगर बंगाल से बात करेंगे तो 2 ही मंत्री हैं और 2 मंत्री में से एक मंत्री दिनाजपुर से देवोश्री चौधरी हैं। और खास तौर पे दिनाजपुर इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये नॉर्थ बंगाल है। नॉर्थ बंगाल बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। और अगर आप ऊपर से उतरते हैं, ये जहां हम खड़े हैं चोपड़ा विधानसभा, ये जिला दार्जिलिंग है लेकिन लोकसभा जो है दिनाजपुर है। तो इंटरेस्टिंग चीज है कि जो इलाका है नॉर्थ बंगाल खास तौर पे बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी इसको मेंटेन कर रही है। जिस तरह से हवा चल रही है, जिस तरह से माहौल दिख रहा है अभी तक, बीजेपी इसको मेंटेन करती जा रही है। और पूजा जिस तरह से बता रही थी कि 2016 और 2019 2 पैमाना लेकर यहाँ चुनाव को देखकर एक तरह से समझा जा सकता है कि 2016 के चुनाव में टीएमसी ने कैसा परफॉर्म किया कहाँ और 2019 में बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया कहाँ। तो ये सब इलाका वो है जहां 2019 में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, चाहे जहां पूजा खड़ी है, चाहे मैं जहां खड़ा हूं अभी दिनाजपुर में। और इसके आगे भी आप बढ़ेंगे तब वही स्थिति हुई, क्योंकि मालदा आगे जाते हैं, मालदा में भी बीजेपी एक सीट पर महज 8,000 वोट से हारी थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये गढ़ है और बीजेपी इसको मेंटेन करती हुई दिख रही है। और ये मतदाताओं का रुख भी है। देखिए मतदाताओं का जिस तरह लाइन देखिए, कमाल की लाइन है। ये ठेला देखिए, आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। देखिए क्या जोश है और क्या उत्साह है। कहते हैं ना लोकतंत्र पर्व है। तस्वीर देखिए सचिन, ठेले पे एक बुजुर्ग शख्स अपनी पत्नी को लेकर हर फेज में हमने देखा है। मैं वापस आऊंगा, बिल्कुल बुजुर्ग, बच्चे, युवा, क्या मतलब। और 7 बजे जैसे ही वक्त शुरू होता है, जैसे उससे पहले इंतजार किया जा रहा होता है कि जैसे ही वक्त शुरू होगा उससे पहले लंबी कतार लगा ली जाए।